रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इमेज स्क्रॉल किस तरीके से ऐड की जाती है यूनिटी के अंदर। और इसका रीज़न ये है कि हम एक लर्न सीन बनाना चाहते हैं और यहाँ पे सीन्स में आते हैं और यहाँ पे हम एक नया सीन क्रिएट करते हैं और इसका नाम रखते हैं लर्न और इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्क्रॉल शीट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हमारी इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले होंगी। और फॉर दैट पर्पस लेट्स क्रिएट ए कैनवस। और कैनवस क्रिएट करने के बाद हम इस कैनवस को भी जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। और उसके बाद इस कैनवस पे हम बैकग्राउंड के लिए एक पैनल क्रिएट करते हैं और इस पैनल को हम क्या बोलते हैं जी, बैकग्राउंड बीजी कर देते हैं। और उसके बाद हम इस बैकग्राउंड पे भी सेम स्प्राइट जो है वो ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में की थी फॉर आवर मेन मेन्यू। और इसको हम पेस्टिस को ख़त्म करते हैं और इसको भी थोड़ा इस तरीके से इमेज को बड़ा करके इसको अप्लाई कर लेते हैं एनिमेशन। नाउ वी कैन क्रिएट अनदर यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट और इसको हम नाम देते हैं स्क्रॉल। बल्कि हम यूँ कर लेते हैं कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट की बजाय हम एक पैनल क्रिएट कर लेते हैं और इस पैनल को हम नाम देते हैं जी स्क्रॉल मेन कह देते हैं या कुछ भी कह सकते हैं आप। और इसको हम छोटा कर लेते हैं ऐसे, हाँ इतना ठीक है। और अब हम जी यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लैकिश कर लेते हैं इसका बैकग्राउंड। तो अब हमारे पास इमेजेस हैं, तो यहाँ पे मैंने इमेजेस लाई हैं स्प्राइट्स में, ट्रैफिक साइंस में, जो कि हमने यहाँ पे ऐड करनी है फॉर स्क्रॉल। और फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक और ऑब्जेक्ट और उसको बोलते हैं जी एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और इसको हम नाम दे देते हैं आइटम्स कह देते हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर अब हम डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो ऐड कर लेंगे इन दी फॉर्म ऑफ इमेजेस। तो हम जहाँ पे फर्स्ट इमेज को ऐड करते हैं और चूँकि ये स्प्राइट 2D में कन्वर्ट नहीं है तो इनको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्प्राइट 2D में और अप्लाई करते हैं। और नाउ व्हाट वी कैन डू कि हम इस इमेज को इस तरीके से बड़ा करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं। और मेरे ख्याल से इतना साइज ठीक है इसका। और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ऐसे। और अब हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। और इस तरीके से हम इसको सेकंड इमेज बना लेते हैं। और सिमिलरली मैं सारी इमेजेस को इस तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि हम स्क्रॉल किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके जी, तो हमने इमेजेस ऐड करनी है और अब हम इन इमेजेस को जो है वो स्क्रॉल करवाते हैं इन आर मेन्यू। तो यहाँ पे हम इन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और आइटम के अंदर डाल देते हैं ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए। ओके जी, जब हम ये क्रिएट कर लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि स्क्रॉल मेन जो गेम ऑब्जेक्ट था इस पे जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं स्क्रॉल रेक्ट। ठीक है, तो स्क्रॉल रेक्ट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो अब हम आइटम्स को यहाँ पे ला सकते हैं कंटेंट के अंदर। और हॉरिजॉन्टल हमें चाहिए तो वर्टिकल हम इसको डिसेबल करते हैं
और अब हम प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा स्लाइडर जो है वो अप्लाई हो चुका है स्क्रॉल। अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल करता है लेकिन ये आगे नहीं जा रहा, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ये मूवमेंट टाइप इलास्टिक है, इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और अब होपफुली ये काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यूँ हमारा जो यूज़र है वो आगे जा सकता है और नई इमेजेस जो हैं वो स्क्रॉल कर सकता है, उन्हें देख सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।